आवाज सुन सकते होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हम फोर्सेस का चैप्टर कर रहे हैं, जो कि हमारे सिलेबस का आखिरी टॉपिक है। और आज बस इसमें एक कॉन्सेप्ट और डिस्कस करना है, फिर इंशाअल्लाह ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। और आखिरी कॉन्सेप्ट जो हमें डिस्कस करना है इसमें वो है प्रेशर इन लिक्विड्स। ठीक है। प्रेशर इन लिक्विड्स का मतलब ये होता है कि जब आप किसी फर्ज करें कि ये एक लिक्विड है, और ये लिक्विड है जिसकी डेंसिटी जो है वो रो है। लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो। ठीक। अब इस लिक्विड में इस पॉइंट पर, दिस इज पॉइंट पी, इस पॉइंट पर हम प्रेशर मालूम करने में इंटरेस्टेड हैं। इस पॉइंट पर प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कितना होगा। इस पॉइंट पे प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कितना होगा, हम ये मालूम करने में इंटरेस्टेड है। हम अज्यूम करते हैं कि यहाँ पर एक कंटेनर है। इस तरह से ये कंटेनर अज्यूम करते हैं, एक सिलेंड्रिकल कंटेनर। और इसको हम इस तरह से अज्यूम करते हैं, एक कंटेनर का जो टॉप है, कंटेनर का जो टॉप है वो जो है बेसिकली इस लिक्विड की सरफेस से टच कर रहा है, और कंटेनर का जो बॉटम है, बॉटम इस पॉइंट पर आ रहा है। ठीक है। तो इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा, इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा थ्योरेटिकली बराबर होगा प्रेशर एट द बॉटम ऑफ कंटेनर, बॉटम ऑफ सिलेंडर। जो हमारा इमेजिनरी सिलेंडर है, इसके बॉटम पे जितना प्रेशर होगा वही प्रेशर एट पॉइंट पी होगा। सही। अब अगर इस इमेजिनरी सिलेंडर को देखें तो इस इमेजिनरी सिलेंडर में लिक्विड भरा हुआ है। तो इस इमेजिनरी सिलेंडर के बॉटम पे जो प्रेशर लग रहा है, प्रेशर है किसकी वजह से, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो सिलेंडर का अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और सिलेंडर की हाइट जो है वो अगर एच है, तो सिलेंडर पे जो फोर्स लग रही है बॉटम ऑफ सिलेंडर पे, वो लिक्विड की जैसे लग रही है, वेट ऑफ लिक्विड के बराबर लग रही है। ठीक है। तो बॉटम ऑफ सिलेंडर पे जो फोर्स लग रही है वो वेट ऑफ लिक्विड इन द सिलेंडर के बराबर है, और एरिया जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सिलेंडर होगा। अब वेट ऑफ लिक्विड बराबर होगा एम जी के, यानी कि मास ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाई बाय जी डिवाइड बाय एरिया ऑफ सिलेंडर। अब मास ऑफ लिक्विड कितना होगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इनटू जी डिवाइड बाय, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड उतना ही होगा जितना इस कंटेनर का वॉल्यूम। कंटेनर का वॉल्यूम कितना है, ए इंटू एच, एरिया इंटू हाइट इंटू जी ऑन एरिया। एरिया से एरिया कैंसिल, प्रेशर बराबर आ गया रो जी एच। तो जो आप प्रेशर इन लिक्विड मालूम कर देते हो ओ लेवल्स में, प्रेशर इन लिक्विड इज इक्वल टू रो जी एच, तो फॉर्मूला इस तरह से ड्राइव होता है। अब यहाँ पर रो का मतलब क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जी का मतलब है जी, और एच का मतलब है डेप्थ। ठीक है। जी का मतलब है प्रेशर अ पॉइंट इन लिक्विड। लिक्विड के अंदर किसी भी पॉइंट पे जब आपको प्रेशर मालूम करना है, उस पॉइंट की डेप्थ जो है वो एच है, और लिक्विड की डेंसिटी रो। ठीक है। तो पी इज टू रो दी एच होगा। अच्छा। तो एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब होता है प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर। फर्स्ट अगर ये जमीन है, जमीन पर एक शरीफ आदमी मौजूद है,
तो उसके चारों तरफ जो हवा है इसके ऊपर प्रेशर डाल दिया ना शरीफ आदमी के ऊपर, ये प्रेशर क्या कहलाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। ठीक है, और जितना आप ऊपर जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर उतना कम होगा, जितना आप नीचे आएंगे जमीन के करीब आएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर उतना ज्यादा होगा। ऐसा बोले बाद एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं बैरोमीटर, यूज होता है नापने के लिए, किसको नापने के लिए? टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, बैरोमीटर इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बैरोमीटर के जरिए हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो को नापते हैं। क्या नापते हैं? मेटल लेते हैं मर्क्यूरी। ठीक है, फिर हमें ये ग्लास ट्यूब है और उस ग्लास ट्यूब की जो लेंथ होती है वो तकरीबन 100 सेंटीमीटर होती है, यानी कि 1 मीटर। उसको पूरा फिल कर लेते हैं मर्क्यूरी से। ठीक है, उसके बाद इस ग्लास ट्यूब को हम उल्टा करके इस कंटेनर के अंदर डाल देते हैं, समथिंग लाइक दिस। तो ग्लास ट्यूब का मर्क्यूरी नीचे गिरता है और उग जाता है। उसकी वजह ये होती है कि जो सराउंडिंग वाला मर्क्यूरी है इसके ऊपर प्रेशर है, कितना भी इस पर प्रेशर नहीं है, बस इसके ऊपर क्या है? वैक्यूम है, चढ़ता है। अब मर्क्यूरी के जो ट्यूब में लेवल है और मर्क्यूरी के जो कंटेनर में लेवल है, इन दोनों लेवल्स का जो डिफरेंस है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को शो करता है। यानी कि फर्स्ट केस को हम बोलेंगे एच सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ एच इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे क्या कहलाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर कहलाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे कहलाएगा 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। यानी कि प्रेशर को हम इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ लिक्विड शो कर रहे हैं। ये हमने प्रेशर को इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ लिक्विड शो किया है, इसको हम पास्कल में भी शो कर सकते हैं। कैसे? और rho g h का फॉर्मूला लगा के इसको शो कर सकते हैं। अब ये 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है, यानी कि डेंसिटी किसकी आएगी? मर्क्यूरी की। अब मर्क्यूरी की जो डेंसिटी होती है वो होती है 13,600 किलोग्राम पर मीटर की। तो डेंसिटी की जगह आ जाएगा 13,600, जी की वैल्यू 9.81 और एच यहाँ पर है 76 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज करने के लिए डिवाइड बाय 100 करेंगे तो हो जाएगा 0.76 मीटर, तो हो जाएगा 0.76। इसको मल्टीप्लाई करके देखें आंसर क्या आ रहा है, जल्दी से बताएं, शाबाश। 13,600 इंटू 9.81 इंटू 0.76। आपका आंसर आंसर बता दो खुदा के लिए, कैलकुलेटर है किसी के पास? 101,396 पास्कल। सामदावान में 100,000 पास्कल कह लें इसको, या 1.01 एक्सपोनेंट 5 पास्कल, या सिंपली 100 किलो पास्कल, जो भी कहना चाहें आप। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका हो जाएगा अगर मर्क्यूरी के लेवल यहाँ पर 76 सेंटीमीटर का डिफरेंस है तो। ठीक है, तो इस तरह से बैरोमीटर काम करता है। बैरोमीटर के बाद एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं मैनोमीटर। मैनोमीटर किस लिए यूज होता है? मैनोमीटर यूज होता है टू मेजर
pressure difference. मैनोमीटर प्रेशर डिफरेंस को नापने के लिए इस्तेमाल होता है। नॉर्मली गैसेस का प्रेशर डिफरेंस नापने के लिए इस्तेमाल होता है आमतौर पर मैनोमीटर। टेक्निक बड़ी सिंपल होती है। एक यू शेप ट्यूब होती है आपके पास, ठीक है। इस तरह से एक यू शेप ट्यूब होती है आपके पास, इसमें आप एक लिक्विड फिल करते हैं इस तरह से। या आपने इसमें एक लिक्विड डाला है जिसकी डेंसिटी रो है, ठीक है। अब आपको जिन दो गैसेस का प्रेशर डिफरेंस मालूम करना है, आप उन गैसेस को दोनों एंड से एंटर करें। मतलब आपकी यू शेप ट्यूब है ये। अब आप क्या करें, एक गैस को यहाँ से एंटर करें, उसकी प्रेशर ए होगा, और दूसरी गैस को यहाँ से एंटर करें, उसका प्रेशर बी होगा। फर्स्ट करेंगे अगर दोनों तरफ लिक्विड का लेवल सेम रहता है, अगर दोनों तरफ लिक्विड का लेवल सेम रहता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रेशर ऑफ गैस ए बराबर है प्रेशर ऑफ गैस बी के, और दोनों गैसेस का जो प्रेशर डिफरेंस है वो कितना होगा, दोनों गैस का प्रेशर डिफरेंस 0 होगा, क्योंकि प्रेशर ऑफ ए जो है प्रेशर ऑफ बी के बराबर है। देयर इज नो डिफरेंस ऑफ प्रेशर। लेकिन अगर फर्ज करें कि एक तरफ से लिक्विड नीचा हो जाता है, एक तरफ से लिक्विड ये ऊंचा हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल अगर फर्स्ट करें एक तरफ से लिक्विड नीचा हो जाता है यूं करके, और एक तरफ से लिक्विड ऊंचा हो जाता है, तो इसका मतलब फिर क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि प्रेशर ऑफ ए जो है ज्यादा है प्रेशर ऑफ बी से। ये मतलब होगा ना भाई, मतलब हो जाएगा प्रेशर ऑफ ए जो है प्रेशर ऑफ बी से ज्यादा है। कितना ज्यादा है, जितना दोनों की हाइट का फर्क है। तो हम क्या बोलेंगे कि जो प्रेशर ऑफ ए है और जो प्रेशर ऑफ बी है, उसमें कितना फर्क है, एच सेंटीमीटर ऑफ लिक्विड का। ये जो भी लिक्विड है उस लिक्विड का नाम आ जाएगा, ठीक है। और वो वाली बात कि अगर आप बोलेंगे नहीं यार प्रेशर डिफरेंस मुझे लिक्विड की हाइट में नहीं चाहिए, प्रेशर डिफरेंस पास्कल में चाहिए, तो फिर आप रॉ जीएच का फॉर्मूला लगा देंगे। अब इसमें रॉ जो है वो क्या हो जाएगा, इसमें रो जो हो जाएगा वो डेंसिटी ऑफ लिक्विड हो जाएगी जो आपने यूज किया है, ये आपका वही 9.81, और एच जो है वो मीटर में होना चाहिए। ये डिफरेंस होगा एच, इन ये डिफरेंस मीटर में होना चाहिए, क्योंकि आप जब रोजेश लाएंगे तो फिर तो आपका आंसर पास्कल में चाहिए ना। पास्कल मतलब है कि फिर आपका हाइट का या एच का या डेप्थ का जो भी यूनिट है वो मीटर होना चाहिए, ठीक है। तो ये जनाब आपका मैंने थोड़ा सा रिवाइज करा दी जो आपने बचपन में पढ़ा था। अब ये है कि जरा हम इसकी वर्कशीट सॉल्व करते हैं। ये वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 20। पहला सवाल है, द फॉर्मूला फॉर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज rho gh, equation or principle of physics is used in the derivation of this formula। तो इसमें क्या चीज इस्तेमाल की, डेंसिटी इस्तेमाल की थी हमने इसके अंदर, मास अपॉन वॉल्यूम। हमने पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट इसमें यूज नहीं किया, हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कॉन्सेप्ट में यूज नहीं किया, और हमने ये कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं किया
डेंसिटी इंक्रीजेज विद डेप्थ, डेंसिटी डज नॉट इंक्रीज विद डेप्थ, प्रेशर इंक्रीजेज विद डेप्थ। ये तो बात ही गलत है। तो याद है यहाँ पर आपने जो पहला फैक्ट है कि डेंसिटी बराबर है मास अपॉन वॉल्यूम के, आपने सिर्फ ये यूज किया डेरिवेशन के दौरान। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि पाइप इज क्लोज एट वन एंड एंड कंटेन्स गैस ट्रैप्ड बाय अ कॉलम ऑफ वाटर, so the atmospheric pressure is 1.0 exponent 5, the density of water is 1000, so what is the pressure of gas? देखें यहाँ पर जो लग रहा है ये चीज क्या है, ये प्रेशर ऑफ गैस है, और यहाँ पे जो लग रहा है ये क्या है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब एक अंदाज में भी देख के बता सकता है कि प्रेशर ऑफ गैस इज ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो जिस तरफ गैस का प्रेशर है उस तरफ पानी नीचे है और एटमॉस्फेरिक की तरफ पानी ऊंचा है, और जो प्रेशर ऑफ गैस माइनस प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर होगा बराबर होगा rho GH के। तो प्रेशर ऑफ गैस मालूम करने के आप मुतमन्नी है, प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर है 1.0 एक्सपोनेंट 5, रॉ की वैल्यू है 1000, जी की वैल्यू है 9.81 और एच की वैल्यू है 5। सर से बोला जी की वैल्यू को 10 लो, उसने फरमाइश की है कि जी की वैल्यू को 10 लो, तो हम जी की वैल्यू को 10 ले लेते हैं भाई। तो प्रेशर ऑफ गैस माइनस 1.0 एक्सपोनेंट 5 बराबर होगा किसके, 0.5 एक्सपोनेंट 5। इसका आंसर जो 50,000 आएगा, 0.5 एक्सपोनेंट 5 इसलिए रख रहा हूँ ताकि दोनों के ऑर्डर सेम हो जाए। तो प्रेशर ऑफ गैस आपका बराबर होगा किसके, उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.5 एक्सपोनेंट 5। तो 1.5 एक्सपोनेंट 5 का ऑप्शन है हमारे पास, बिल्कुल है 1.5 एक्सपोनेंट 5 का ऑप्शन है, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है द मारियाना ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशन हैज अ डेप्थ ऑफ अबाउट 10 किलोमीटर्स, assuming that sea water is incompressible and has a density of about 1020, what would be the approximate pressure at that depth? इतनी डेप्थ में कितना प्रेशर होगा अगर डेंसिटी इतनी है तो प्रेशर बराबर है किसके, प्रेशर बराबर है rho GH के। ठीक है, तो प्रेशर बराबर है आपका rho GH के, डेंसिटी दी हुई है 1020, जी की वैल्यू को 10 ले लेते हैं ताकि इधर आसानी ही रहे कैलकुलेशन में, और एच की वैल्यू कितनी है 10 किलोमीटर यानी कि 10,000, तो बनेगा 1020 के बाद कितने जीरो, एक और 5 जीरो, तो तकरीबन 10 की पावर कितनी बनेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, तकरीबन 10 की पावर 8 बनेगा आंसर। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को सॉल्व करना है, अगर देखें और से सॉल्व करने की कोशिश करें, शाबाश जल्दी से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को सॉल्व करना है, जल्दी से सॉल्व करें इसको।
भाईजान आवाज इसलिए नहीं आ रही क्योंकि मैं चुप बैठा हुआ हूँ। आपसे कहा है क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करें आप। ऑलराइट, तो ज्यादा लोग आंसर सी आ रहा है, इसको चेक कर लेते हैं। कह रहे कि लिक्विड एक्स और वाई को अपने स्टोर किया एक लार्ज ओपन टैंक में। लिक्विड एक्स की डेंसिटी 800 है और वाई की डेंसिटी 1200 है। किस डेप्थ पर दोनों का प्रेशर बराबर होगा? यानी कि फर्ज करें कि ये लिक्विड एक्स है और ये लिक्विड वाई, ठीक है। अब लिक्विड एक्स की जो डेंसिटी है वो कितनी है? 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब लिक्विड एक्स की डेंसिटी है, और लिक्विड वाई की डेंसिटी जो है 1200 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, ठीक है। अब एक पर्टिकुलर डेप्थ है, फर्ज करें एच, और इसमें इसको एच एक्स कह देते हैं, और एक पर्टिकुलर डेप्थ है इसकी, इसको एच वाई कह देते हैं। तो यहाँ पे जो प्रेशर है और यहाँ पे जो प्रेशर है वो बराबर है। तो एक्स की कितनी डेप्थ होना चाहिए और वाई की कितनी डेप्थ होना चाहिए जिस पर दोनों का प्रेशर बराबर आएगा? तो ये जो प्रेशर है एक्स के लिए बराबर होगा रो एक्स एच एक्स जी के, और प्रेशर वाई के लिए बराबर होगा रो वाई एच वाई जी के, और ये दोनों प्रेशर बराबर है। जी से जी कैंसिल। डेंसिटी ऑफ एक्स कितनी है? 800, और डेंसिटी ऑफ वाई कितनी है? 1200। हो जाएगा 2hx बराबर होगा 3hy का, या आसान जबान में hx अपॉन hy बराबर होगा 3/2 के। तो डेप्थ ऑफ x और डेप्थ ऑफ y का रेशियो 3 और 2 का होना चाहिए। तो भाई डेप्थ ऑफ x और डेप्थ ऑफ y का रेशियो 3 और 2 का ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी में आप देखें तो डेप्थ ऑफ x 15 है और डेप्थ ऑफ y 10 है, और 15 और 10 में कितने का रेशियो होता है? 15 और 10 में 3 और 2 का रेशियो होता है, इसलिए आंसर सी हो जाएगा। बात समझ में आ गई सब लोगों के? कह रहा वाटर इन अ बाथ वेरीज इन डेप्थ फ्रॉम 20 to 30 centimeter at the end with the plug. Density of water is 1000. So what is the pressure of the water acting at the plug? प्लग पे कितना प्रेशर लग रहा है? प्रेशर पे डेप्थ, तो इस पर डेप्थ 30 सेंटीमीटर है तो उसका प्रेशर लगेगा। तो प्रेशर बराबर होता है रो जी एच के। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000, जी की वैल्यू 9.81 है, और डेप्थ है 30 सेंटीमीटर यानी कि 0.3 मीटर। उसका आंसर देखें जरा कितना आ रहा है, जल्दी से शाबाश बताएं मुझे। 1000 इंटू 9.8 इंटू 0.3। 1000 इंटू 9.81 इंटू 0.3, इसका आंसर बताएं क्या आ रहा है? 2943, यानी कि 2940 राउंड ऑफ करके सी आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 6, द डायग्राम शोज the cross section of an Olympic sized swimming pool filled with water. It is not drawn to scale. The density of the water is 1000. What is the difference in pressure between x and y? x पर कितनी डेप्थ है? x पर डेप्थ है 2.35, y पे कितनी डेप्थ है? y पे डेप्थ है 2। तो डिफरेंस इन डेप्थ कितना हुआ? 2.35 इंटू 2, यानी कि 0.35 मीटर का डिफरेंस इन डेप्थ है। तो प्रेशर डिफरेंस किसके बराबर होगा? रो जी इंटू डिफरेंस इन डेप्थ। तो रो यानी कि डेंसिटी इज 1000, जी इज 9.81, और डिफरेंस इन डेप्थ है 0.35। इसका आंसर देखें कितना आ रहा है, जल्दी शाबाश। इसका आंसर देख कर बताएं मुझे कितना आ रहा है, जल्दी से बताएं।
3400 यानी कि बी आंसर हो जाएगा इसका। द आंसर इज बी। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। A vertical tube closed at one end is immersed in water. A column of air is strapped inside the tube. The density of water is 1000. So what is the difference between the pressure of the air in the tube and the atmospheric pressure? देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो यहाँ लग रहा होगा ना वाटर की सरफेस पर, और ट्यूब में जो प्रेशर लग रहा है एयर का वो यहाँ लग रहा है। तो इन दोनों में जो प्रेशर डिफरेंस होगा वो इस हाइट के बराबर होगा ना, ये हाइट है दोनों के बीच में। तो प्रेशर डिफरेंस बराबर होगा 50 सेंटीमीटर ऑफ वाटर के बराबर होगा। अब 50 सेंटीमीटर ऑफ वाटर के बराबर जो प्रेशर डिफरेंस है उसको अब रॉ जीएच में कन्वर्ट कर लें। तो डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000, वैल्यू ऑफ जी इज 9.81 एंड हाइट ऑफ वाटर इज 0.5 मीटर्स। देख लो भी कितना बनेगा ये मेरे ख्याल से बनेगा 4910 पास्कल बनेगा। चेक कर लो, ये आंसर आ रहा है। अभी चेक कर लो, देखो यही आंसर आ रहा है। कह रहा है शो दैट द प्रेशर पी ड्यू टू लिक्विड ऑफ डेंसिटी रॉ इज प्रोपोर्शनल टू डेप्थ एच बिलो द सरफेस ऑफ द लिक्विड। कैसे साबित करेंगे जो प्रेशर होता है लिक्विड का जिसकी डेंसिटी रॉ वो डेप्थ के प्रोपोर्शनल होता है। जब डेरिवेशन की थी ना हमने शुरू में, कहाँ गई डेरिवेशन? जो डेरिवेशन हमने की थी डेरिवेशन, ये डेरिवेशन सेम यहाँ पर हमें छापनी है फिर से। ठीक है, सेम डेरिवेशन हमने यहाँ पे छापी। तो हम लिखेंगे सिंस रॉ एंड जी आर कांस्टेंट, जो कि इस इक्वेशन में रॉ एंड जी आर कांस्टेंट, तो प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू डेप्थ यानी कि एच। ठीक है, बस ये अपनी तरफ से ऐड कर देंगे। कहते प्रेशर ऑफ द एयर। हाँ बोलो सर, मुझे क्वेश्चन 7 नहीं आया। क्वेश्चन बहुत आसान है। क्या है कि प्रेशर इन लिक्विड जो होता है ना जिसकी डेंसिटी रॉ होती है, तो अभी साबित करेंगे प्रेशर डेप्थ के प्रोपोर्शनल होता है। नहीं तो भाई सर, प्रेशर का फॉर्मूला है क्या? हाँ क्वेश्चन फिर नंबर 7। 7 समझ में नहीं आया। जी 7 में कह रहा है कि ये ट्यूब हमने वाटर के अंदर रखी हुई है इस तरह से कि इसके अंदर थोड़ी सी एयर है, इसके अंदर ये एयर है इसके अंदर। तो सवाल ये पता होता है कि ये ट्यूब पानी के अंदर हमने उल्टी करके रखी हुई है कि ये पानी ऊपर पूरे ट्यूब पूरी यहाँ तक क्यों नहीं भर रही ट्यूब, ये बताओ मुझे। ट्यूब पूरी ऊपर तक क्यों नहीं भर रही? तो सर वो एयर का कोई प्रेशर होगा। एयर का कोई प्रेशर होगा, एयर है ना इसके अंदर, तो एयर जी इसको रोक रही है। तो एयर जो उसको रोक रही होगी पानी को कहने भी ऊपर नहीं आने दूंगी मैं तुम्हें, तो एयर प्रेशर हाँ, लगा रही होगी ना पानी के ऊपर कि भाई ऊपर नहीं आओ। तो ये जी प्रेशर ऑफ एयर हो गया, ये प्रेशर ऑफ एयर हो गया। दूसरी तरफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहाँ होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो पानी के ऊपर होगा ना भाई, जो जी आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो यहाँ लग रहा होगा, ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अगर आप गौर से देखें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में वाटर लेवल यहाँ पर है, एयर में वाटर वाटर लेवल यहाँ पर है। तो उसको आप एक ट्यूब की तरह समझें, यूं करके, इधर एक ट्यूब की तरह समझें आप उसको, यूं करके ऐसे करके। तो कौन सा वाला वाटर लेवल नीचा है? एयर वाला नीचा है ना, यानी कि एयर का प्रेशर ज्यादा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है। जी ठीक है। जी तो जब आप अभी हम मैनोमीटर जो हम पढ़ रहे थे, तो मैनोमीटर में जब एक लिक्विड का लेवल यहाँ होता है एक यहाँ होता है, तो प्रेशर डिफरेंस कैसे आता है? इस हाइट से डिफरेंस से आता है ना, ये प्रेशर डिफरेंस होता है। तो जो जी एयर का जो लेवल है और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का लेवल है, इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 30 और 20 50 सेंटीमीटर का फर्क है। तो प्रेशर डिफरेंस इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। अभी तो हाइट ऑफ लिक्विड की फॉर्म में हमने लिया 50 सेंटीमीटर,
इसको अगर हम पास्कल में लें तो पास्कल में रॉ जीएच का फॉर्मूला लगाते हैं, तो यहाँ पर एच 50 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका, और रॉ जो है डेंसिटी ऑफ वाटर हो जाएगी, क्योंकि लिक्विड यहाँ पर वाटर था। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड यानी कि वाटर की डेंसिटी 1000 है, जी 9.81 है, और 50 सेंटीमीटर की हाइट है, यानी कि 0.5 मीटर। लिहाजा ये प्रेशर डिफरेंस जो बनेगा ये 4910 पास्कल के बराबर बनेगा। ठीक है सर, ठीक है, समझ गया। समझ आ गई बात? जी, जी। ऑलराइट, नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं द प्रेशर ऑफ द एयर एट द टॉप ऑफ अ माउंटेन इज लेस देन दैट एट द फुट ऑफ द माउंटेन। Explain why the difference in air pressure is not proportional to difference in height as suggested by the relationship in part A. कह रही है पहाड़ होता है, पहाड़ के टॉप पे प्रेशर कम होता है, बॉटम पे प्रेशर ज्यादा होता है। तो जैसे पहाड़ की हाइट कम होनी चाहिए, प्रेशर उसके हिसाब से ही कम होना चाहिए, लेकिन ये पहाड़ की हाइट और प्रेशर एक दूसरे के प्रोपोर्शनल नहीं है। हालांकि पिछले पार्ट में तो आपने कहा था कि प्रेशर और हाइट प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो इसकी वजह ये है कि प्रोपोर्शनल उस वक्त आते हैं जब आपने डेंसिटी को और वैल्यू ऑफ जी को कांस्टेंट रखा था। तो आप पहाड़ के टॉप से अगर बॉटम तक आएंगे तो ना तो एयर की डेंसिटी कांस्टेंट होगी, क्योंकि ऊपर डेंसिटी ऑफ एयर कम होती है, जितना आप जमीन के पास आते हैं डेंसिटी उतनी ज्यादा होती है, और ना ही वैल्यू ऑफ जी कांस्टेंट होगी। तो अगर आप बहुत ऊपर चले जाए ना, पहाड़ शाड़ पे चले जाए, तो वैल्यू ऑफ जी पे 9.81 नहीं रहती, थोड़ी सी कम हो जाती है। आप A2 में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 2 में, अगर वहां तक पहुंचे तो पहाड़ की अगर आप हाइट पे चले जाए तो वैल्यू ऑफ जी 9.81 नहीं रहती, कम हो जाती है, 9.7 हो जाएगी, 9.6 हो जाएगी। इसका जवाब क्या होगा? सिंस value of g and density of air are not same at the top and bottom of mountain, therefore p is not proportional to h। इसलिए p जो है h के प्रोपोर्शनल नहीं होगा, दैट इज। फिर कह रहा है मास लेंथ एंड टाइम आर ऑल एसआई बेस क्वांटिटीज, स्टेट टू अदर एसआई बेस क्वांटिटी। हमने 5 एसआई बेस क्वांटिटीज पढ़ी थी, मास, लेंथ, टाइम, करंट एंड टेम्परेचर। उसने मास, लेंथ और टाइम का जिक्र तो उसने खुद कर दिया, बाकी दो कौन सी बची? करंट एंड टेम्परेचर। करंट एंड ठीक है। पार्ट बी जो है इस सवाल का, वो यहाँ पे बाय मिस्टेक आ गया, ये इस चैप्टर का सवाल नहीं है, ये डिफॉर्मेशन के चैप्टर का सवाल, चैप्टर नंबर 7 का सवाल है। इसको अभी फिलहाल इग्नोर कर दें, चैप्टर नंबर 7 में ये सवाल है, वहीं पर आप इसको दोबारा कर लीजिए, एंड दैट इज ऑल। ठीक है, तो ये हमारा जो है चैप्टर नंबर 5 खत्म हुआ आज, और हमने ऑफिशियली जो है वो हमने आपका सिलेबस, मिड टर्म का सिलेबस कंप्लीट कर लिया ऑफिशियली हमने। अब ऐसा है कि अब आप लोग ये करें कि आप लोग जो है इधर नोट करें, इसी बुक में प्रैक्टिस एक्सरसाइज हैं 11, 12 और 13। ये तीनों प्रैक्टिस एक्सरसाइज आप लोग वीकेंड पे करेंगे। इसमें आपको प्रॉब्लम्स होंगे, क्योंकि काफी चैलेंजिंग क्वेश्चन हैं तीनों एक्सरसाइजेस के। तो जो सारे जो सॉल्व करेगा उसी को चैलेंजिंग फील होंगे, जो करेगा नहीं उसको क्या फील हो। अब ये तीनों एक्सरसाइज कंप्लीट करें, मंडे की क्लास में मैं आपको इन तीनों एक्सरसाइज की क्वेरीज कराऊंगा। आपको जो भी प्रॉब्लम होंगे तीनों एक्सरसाइज में मंडे को हम देखेंगे। बाकी वीकेंड पे मोस्ट प्रोबेबली संडे को जो है या सैटरडे नाइट जो है, मैं आप लोगों की रिवीजन क्लास रखूंगा चैप्टर 2 की, और वो मैं आपको इंशाल्लाह आज शाम तक आपको अपडेट कर दूंगा कि क्लास कल है या परसों और किस टाइम पर है। ठीक है, और उसकी जो आईडी होगी वो बहुत डिफरेंट होगी, मैं अपनी जूम की आईडी पे लूंगा क्लास, वो कॉलेज वाली जूम की आईडी पे नहीं होगी क्लास, वो आईडी भी ग्रुप पे मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग फिलहाल ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज 11, 12 एंड 13 करें। बाकी आपकी रिवीजन क्लास में रखता हूँ चैप्टर 2 की, जो कि इंशाल्लाह मैं कल या परसों रखूंगा, वो इंशाल्लाह आपको अपडेट कर दूंगा आज। और आप जो है चैप्टर 2 की रिवीजन क्लास होगी, जो इंटरेस्टेड है वो क्लास ले सकता है, जो इंटरेस्टेड है वो नहीं ले सकता। ठीक है, अच्छा अभी कह रहे हैं कि सर मिड टर्म की प्रैक्टिस कहाँ से करें, मैं बताता हूँ कहाँ से करें। आपको जो 2 वर्कबुक्स दी हुई हैं, ये वर्कबुक्स में जितनी भी वर्कशीट्स हैं मैंने करवाई हैं, आप उनको एक दफा और करें। वर्कबुक में जितनी भी प्रैक्टिस एक्सरसाइज दी हुई हैं वो आप करें, और जो असाइनमेंट्स है ना आपकी असाइनमेंट बुक्स में, उससे असाइनमेंट बुक्स में असाइनमेंट नंबर 1 से लेकर और असाइनमेंट नंबर 13 तक सारी असाइनमेंट्स करें। असाइनमेंट नंबर 1 से लेकर असाइनमेंट नंबर 13 तक सारी करें, दैट इज अ लॉट टू प्रैक्टिस। ये सारा सामान आप कर लेंगे
तो इंशाल्लाह आपकी तैयारी बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो जाएगी, बेहतरीन हो जाएगी मिड टर्म की। ठीक है, सो ट्राई टू फोकस। और ये सारे काम आपको करने हैं। आपको करना क्या है, आपको टोटली जो प्रैक्टिस करनी है वो इस तरह से करनी है। तो मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं तो इन शॉर्ट आपको प्रैक्टिस इस तरह से करनी है भाई, कि आपको जो आपकी वर्कशीट्स है ना, वर्कशीट नंबर 1 से लेकर 24 तक करनी है। प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1 से लेकर 13 तक करनी है। और असाइनमेंट्स जो है ना, असाइनमेंट्स 1 से लेकर 13 तक करनी है। ये आपका जो है प्रैक्टिस मटेरियल हो गया मिड टर्म का। ये आप प्रैक्टिस कर लें, बस आपकी तैयारी हो गई, दैट्स इट। ना आपको इधर देखने की जरूरत है, ना आपको उधर देखने की जरूरत है, ना आपको टेंशन लेने की जरूरत है। मैंने आपको नुस्खा बना के दे दिया, बस इस नुस्खे पे अमल कर लें। वर्कशीट नंबर 1 से लेकर 24 तक दोबारा कर लें एक दफा, हालांकि मैं करवा चुका हूँ सारी, लेकिन आप फिर भी कर लें। प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1 से लेकर 13 तक सारी कर लें, वर्कबुक 1 और 2 में मौजूद है सब कुछ। और असाइनमेंट 1 से लेकर असाइनमेंट नंबर 13 तक सारी असाइनमेंट्स कर लें, आपकी हो गई प्रैक्टिस। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट इट। बाकी इंशाल्लाह मंडे को आप ये तीनों प्रैक्टिस एक्सरसाइज करके रखेंगे तो उसकी क्वारीज हम डिस्कस करेंगे। और मंडे को इंशाल्लाह ताला, मंडे से पहले यानी कि सैटरडे या संडे को मैं आपकी रिवीजन क्लास होगा चैप्टर 2 की, उसका मैं आपको इंशाल्लाह ताला आज रात तक अपडेट कर दूँ। ठीक है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर। लेक्चर भेज दीजिएगा सर, मैं भेज रहा हूँ बस। जो ठीक है।